Hello, very good morning. This is Aryan sir. I am here with the new chapter of Flamingo. The name of the chapter I have written here at my back. You can see the lost spring story of stolen childhood. Actually, this chapter consists of two different stories of two different boys having the same social and economic problem, and but their attitude towards the life is different. And this story is narrated by, or you can say, authored by Anis Jung, who she is a volunteer and she just traveled across all over the India, and whatever she discovered or encountered, she just narrated in her stories. Without any much ado, I am just explaining the stories, two different stories. One story today I am going to explain. This is the story named I Even Sometime Find 1 rupee. This is the story of a boy, Sahib Alam, whose family came from Dhaka, Bangladesh and settled in Simapuri, which is the outer skirt of New Delhi. बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि इस स्टोरी में कि एक साहिब आलम और उसका परिवार यानी रैग पिकर्स जो हैं, कूड़े बिनने वाले, वो सीमापुरी जो कि एक दिल्ली की पेरीफेरी में आता है या दिल्ली की सीमा में आता, परिधि में आता है, पर वो दिल्ली से हज़ारों मील दूर है। इसलिए क्योंकि दिल्ली एक जो है सिविलाइज्ड शहर है, जबकि ये जो सीमापुरी एक वाइल्डरनेस है। वाइल्डरनेस का मतलब ये स्टार्टिंग में भी वाइल्डरनेस था और अभी भी इसका मतलब कभी इस जगह ये खाली नहीं थी, यहाँ पे पेड़ पौधे हुआ करते थे। पर आज जो है यहाँ पे अभी भी वाइल्डरनेस है। क्यों? क्योंकि इसमें पेड़ पौधे तो नहीं है, लेकिन झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, कोई रनिंग वाटर का ड्रेनेज नहीं है, स्वेस नहीं है। तो ये मतलब कूड़े के ढेरों के पास झुग्गी झोपड़ी में गड्ढे खोद करके गंदा पानी वहीं पे भरा हुआ प्राइमेटिव स्टेट में रहने वाले लोग हैं यहाँ पर। तो ये अभी भी अनसिविलाइज्ड पीपल आर लिविंग हियर। तो ये भी अब ये वे भी कह सकते हैं कि अभी तक ये जंगलात की तरह यानी वाइल्डरनेस ही है। एक्चुअली नरेटर ये कहती है कि जब वो उस समय वहाँ पे आसपास रह रही थी तो वो देखती थी कि सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे बच्चों का एक झुंड आता था, जो कि मॉर्निंग बर्ड की तरह आता था और वो कूड़े के ढेरों में कुछ खोजता रहता था। और दोपहर होते होते सारे के सारे बच्चे गायब हो जाते थे। एक दिन नरेटर ने उनसे पूछ लिया, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या करते रहते? तो उनमें से एक लड़के ने बताया कि मैम, मुझे कभी कभी इसमें 1 रुपये या कभी कभी 10 रुपये की नोट मिलती है। तो जब उस बच्चे ने ऐसा बोला तो उसकी आंखों में लाइट थी, देयर वाज अ लाइट इन हिज आईज। क्यों? क्योंकि नरेटर का मतलब उसने कहा कि उसकी आंखों में चमक थी। क्यों? क्योंकि नरेटर को ये लगा कि शायद ये जो कूड़े का ढेर है ये उनके पेरेंट्स के लिए अलग मतलब रखता है और इन बच्चों के लिए अलग रखता है। क्यों? क्योंकि फॉर देयर पेरेंट्स इट वाज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल एंड फॉर दिस चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। ये वंडर से यानी आश्चर्य से ढका हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चों को कैसा मिलता है। तो नरेटर ने कहा कि अगर मान लो सपोज करो आपको, अगर आप किसी कूड़े के ढेर में आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, तो आप जो है पूरे पूरे ढेर को खोद डालोगे, पूरे ढेर को उसको खरोद डालोगे। क्यों? इन द होप ऑफ फाइंडिंग वन मोर, ताकि आपको एक मतलब इस आशा से कि आपको कहाँ से एक दूसरा और मिल जाए। नरेटर ने उन बच्चों से मतलब ये पूछा कि भाई आप लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो उनमें से एक बच्चे ने कहा, मैडम ऐसा है कि देयर इज नो स्कूल, व्हेन दे विल बिल्ड आई विल गो। अभी कोई स्कूल नहीं है, जब वो लोग बना देंगे तो हम जाएंगे। वो लोग बना देंगे का मतलब इसका ये मतलब हुआ कि वहाँ पे जो लोग अपने वोट्स के लिए आते होंगे या लीडर्स होंगे या वॉट एवर द मेयर एंड अदर पीपल हु दे वर इन पावर, तो वो लोग जो आते होंगे वो उनसे प्रॉमिसेस करते होंगे कि भाई हम आपकी लाइफ को बदलने के लिए हॉस्पिटल्स बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे भी बच्चों को पढ़ने के लिए, ये फैसिलिटीज़ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। तभी तो वो बच्चे अभी भी वो यही कहते हैं कि जब वो बना देंगे हम लोग जाएंगे। नरेटर ने ऐसे ही कह दिया कि भाई अगर मैं कोई अपना स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम लोग आओगे क्या? भाई इफ़ आई स्टार्ट माई स्कूल विल यू कम? तो उन लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे। एक दिन नरेटर कहती कि वो जब कहीं जा रही थी तो एक बच्चा दौड़ते हुए आया और उसने पूछ लिया कि मैम, इज़ योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? तो नरेटर को ऐसा लगा कि शायद उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस किया जिसका उन्हें मतलब नहीं मालूम था। फिर वो अपने आप को सेटिस्फाइड करती हैं ये कह करके कि बहुत सारे ऐसे प्रोमिसेस हैं जो इनके ब्लीक वर्ल्ड में, मतलब इनकी काली दुनिया में, इनके डिज्मल वर्ड्स में, बहुत सारी का मतलब जो अंधेरी दुनिया है उसमें जो है बच्चों ऐसे भरे पड़े हैं ऐसे प्रोमिसेस। तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया रिग्रेटमेंट करते हुए, एम्बेरस करते हुए कि एक स्कूल को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है बेटा, ठीक है, स्कूल स्टार्ट करने में।
नरेटर कहती मेरी जो जान पहचान है, मतलब इन बच्चों के साथ वो मेरी माई अक्वाइंटेंस जो थी वो लीड्स मी टू द सीमापुरी। सीमापुरी में जहाँ पे गंदे झुग्गी झोपड़ियों में मतलब जो है मड वॉल्स हैं जिनके ऊपर उन लोगों ने ट्रम्पलिन और टीन से अपने जो है छतें बना रखी हैं, सो दैट दे में प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द रेन एंड विंटर, वो बचा सके। और यहाँ पे 10,000 पीपल वर लिविंग और देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज द रैक पिकिंग, मैंने कूड़ा बना। और ये कई सालों से ऐसा कर रहे हैं, तो दिस हैज़ बिकम एन आर्ट फॉर देम, वो उनके लिए एक टेक्निक, एक कला बन चुकी है, सब लोग ऐसा वर्क कर भी नहीं सकते। नरेटर कहती कितने सालों के मैंने उन लोगों से पूछ लिया कि एक ग्रुप ऑफ वुमेन वियरिंग टैटर्ड साड़ी, उन लोगों से पूछा भाई आप लोगों ने ढाका, आप लोग जो वहाँ पे खुला मैदान था, रिवर्स थे, आप लोगों के फील्ड्स थे, वहाँ पे ग्रीन बर्ड था, तो आप लोगों ने क्यों छोड़ा? तो उन्होंने कहा कि मैम ऐसा है कि कई सालों से जो मतलब स्टॉर्म्स थे या फ्लड जो आई थी और वहाँ पर इसकी वजह से हम लोगों के घर बर्बाद हो गए। अब ऐसी लैंड है जो हमें ग्रेन नहीं देती, तो ऐसी ज़मीन पे रहने के का क्या फ़ायदा कि जहाँ पे हमें ग्रेन ना मिले, अनाज ना मिले। यहाँ पर हम लोग रहते हैं, कम से कम हमको ग्रेन तो मिलता, हमारे बच्चे पेट तो भरता है उनका, भूखे पेट तो नहीं सोना पड़ता है। नरेटर ने कहा कि क्या तुम लोगों को कोई परमिट है, क्या परमिशन है यहाँ पर रहने की? तो वो कहते हैं कि मैम ऐसा है, सर्वाइवल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन आइडेंटिटी। हाँ, उनके पास वोटर कार्ड्स, वो राशन कार्ड ज़रूर है जो उनको इनेबल देम टू गेट ग्रेन एंड आल्सो देयर नेम्स इन द वोटर लिस्ट। राशन कार्ड है जिससे उनको राशन मिल जाता है और उसी राशन कार्ड से वो वोटिंग कराते हैं, यानी वोट डालाते हैं। और वो कहती हैं महिलाएं कि मैम ऐसा है, सर्वाइवल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन आइडेंटिटी। पहचान हमारे लिए उतनी मायने नहीं रखती जितना मायने हमारे लिए रखता है सर्वाइवल। ओके बेटा। तो अब इसी तरह से नरेटर धीरे धीरे एक दिन जो है उससे, चूंकि सारे ईच एंड एवरी बॉय को वो जो है रिकॉग्नाइज करने लगी थी, पर्सनली जानने लगी थी, तो एक दिन उनसे पूछ लिया कि बेटा ऐसा है कि तुम्हारा नाम क्या है? साहिब आलम। तो उसने बोला कि मैम मेरा नाम जो है वो साहिब आलम है। उस लड़के ने बताया। हमने कहा ओह माय गॉड, कि अगर इस लड़के को उसके नाम का मतलब बताया जाए व्हाट इट मीन्स, तो ही वुड नेवर बिलीव इन इट, तो उसको विश्वास ही नहीं होगा कभी। क्यों? क्योंकि उसके नाम का मतलब है साहिबे आलम, यानी लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। वेयर एज ही वॉज अ रैक पिकर, यानी अनअवेयर व्हाट हिज नेम स्टैंड फॉर, ही वॉज रोमिंग हियर एंड देयर पिकिंग रैक्स। अब आप समझिए उसका नाम जो है उसकी फिजिकल कंडीशन से बिल्कुल मैच नहीं करता। इसीलिए नरेटर ने कहा कि अगर उसे पता भी चलेगा तो उसे विश्वास नहीं होगा। बच्चों, कई महीनों से जब वो नरेटर उनको देख रही थी, तो एक दिन बच्चों से पूछ लिया भैया आप लोग चप्पल जूते क्यों नहीं पहनते हो? वाई आर यू नॉट वेयरिंग द चप्पल? तो एक लड़के ने जिसने मिसमैच शूज पहन रखे तो उसने कहा मैम इसकी मम्मी इसको उतार के इसलिए नहीं देती हैं, छज्जे पे रखी हुई है कहीं ये खो ना दे। एक दूसरा लड़का कहता है कि मैम हम, नरेटर ने कहा तुमने भी तो कौन से बड़े अच्छे पहन ले, तो ये सफल, वो थोड़ा सा अपना पैर पीछे झुकाता है। एक दूसरा जो बच्चा है वो कहता है मैम मुझे तो आज तक कभी शूज़ मिले ही नहीं, अगर मिल जाए तो मैं कभी खुआऊँगा नहीं। नरेटर ने कहा कि मैंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में ट्रेवल किया, मैं गई हूँ हर जगह पे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, बस स्टेशंस पे एंड वॉकिंग ऑन द रोड, हर जगह लोगों को टहलते हुए, बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, बहुत सारे उनमें से लोग जो हैं वो बेयर फुटेड रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं। और अगर उन्होंने उनसे पूछा कि भाई वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल एंड शूज, तो उन लोगों ने नरेटर को एक एक्सप्लेनेशन दिया, और वो एक्सप्लेनेशन ये था कि मैम दिस इज आवर ट्रेडिशन, ये हमारी परंपरा है टू रिमेन बेयर फुटेड। नरेटर ने कहा व्हाट, दिस इज ट्रेडिशन। बट नरेटर को ऐसा लगता है कि दिस वाज एन एक्सक्यूज ऑफ हाइडिंग ग्रिंडिंग पॉवर्टी या परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, अपनी एक्सट्रीम पॉवर्टी को छिपाने के लिए शायद लोग जो है ऐसे बहाने बना रहे हो, ये एक्सक्यूज दे रहे हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगा कि ये शायद ये ट्रेडिशन हो सकता है कि रिमेनिंग ऑफ बेयर फुटेड, यानी नंगे पैर रहना। क्यों? क्योंकि नरेटर कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो उसे याद है कि कुछ दिनों पहले उसे एक इंसान मिला था, एक आदमी मिला था, हु केम फ्रॉम उडीपी, जो उडीपी से आया था, और वो बताता है कि उसके पापा एक मंदिर में प्रीस्ट थे। जब वो अपने स्कूल के लिए मंदिर से निकलता था, मतलब जाता था वहाँ पे, तो ही जस्ट स्टूड बिफोर द गॉड एंड प्रेइंग फॉर द वन पेयर ऑफ शूज। वो वहाँ पे खड़ा हो जाता था और भगवान से एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। नरेटर को याद आया कि अगर ट्रेडिशन है तो वाई ही वाज प्रेइंग फॉर शूज, वो क्यों प्रार्थना कर रहा है? नरेटर कहती
थी कुछ समय के बाद, जब मुझे मौका मिला उसी उडुपी साइड जाने का, तो मेरे को याद आया कि चलो मैं उस टेम्पल को विजिट कर लूँ जहाँ काफ़ी एक बच्चा जो है कि शूज़ के लिए प्रार्थना करता था। तो वो जब जाती है तो उन्होंने देखा, अब जो टेम्पल का एटमॉस्फेयर था, इट वॉज कम्प्लीटली चेंज नाउ, बिकॉज जहाँ पे मैट्स कभी हुआ करती थी, नाउ द प्लास्टिक चेयर्स वो देयर एंड द न्यू प्रीस्ट वाज देयर। यानी पहले जो पुराना जो पुजारी थे उनका मतलब वो नहीं रहे होंगे, अब दूसरे जो न्यू पुजारी था वो था। और उसका जो बेटा है वो स्कूल से, ही वाज जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल टू द टेम्पल। वो स्कूल से वापस आए, क्योंकि स्कूल कैंपस मतलब टेम्पल कैंपस में ही घर बना रहता है। प्रीस्ट का जो पुजारी होते हैं वो आता है और हाँफते हुए अपने स्कूल बैग को अपने एक फोल्डिंग जो बेड था वहाँ पे फेंक दिया और वो भागते हुए अपने घर की तरफ जाता। तो नरेटर ने देखा कि दैट बॉय वाज वेयरिंग शूज एंड सॉक्स। उसने जूते भी पहन रखे थे, ग्रे यूनिफॉर्म भी पहन रखी थी और सॉक्स भी पहन रखे थे। तो नरेटर बताती हैं कि इस तरह से बहुत सारे भारत में ऐसे बच्चे हैं, लाइक द प्रीस्ट चाइल्ड पुजारी के बच्चे की तरह थे, जो शूज़ और सॉक्स पहनते हैं, मतलब दे आर एबल टू मतलब गेट देम, अगर वो आप सक्षम हो या चाहे जो भी हो, इस तरह से उन्होंने पहनते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे भी बच्चे हैं अभी भी इंडिया में जो बेचारे बेयर फुटेड रहते हैं अपनी लाइफ टाइम, यानी अपने बचपन में उनके पास एक जोड़ी जूते और चप्पल भी पहनने के लिए नहीं है। एक दिन नरेटर ने देखा कि साहेब आलम जो था वो एक क्लब की फेंस्ड जो है, फेंसिंग मतलब आप कह सकते हैं बाउंड्री वाले, वहाँ पे वो खड़ा था एंड वॉचिंग द गेम इंटेंटली, आप कह सकते हैं क्लोजली। द पीपल वर प्लेइंग द टेनिस गेम। अंदर जो कुछ लोग जो है कि टेनिस खेल रहे होंगे और वो बच्चा बड़े ही आप कह सकते हैं कि एक क्लोजली आराम से उसको देख रहा था, वॉच कर रहा था कि उसे कि मतलब, और वो धीरे से हम में आंसर देता कि मुझे ये गेम पसंद है, लेकिन वो गेम उसकी पहुंच से बहुत दूर था। और उसने ये भी नरेटर को बताया कि कभी कभी ऐसा है, जो ये गेटमैन है, वॉचमैन है, वो मुझे अंदर जाने देता है और तब मैं मुझे झूलने भी देता है, मैंने ही अलाउ मी टू एंटर एंड यूज द स्विंग। वो जाने भी देता है और जूतों सॉरी मतलब झूले को यूज़ करने देता है। नरेटर ने उससे एक एक्सप्लेनेशन पूछा कि जो शूज़ तुमको, तो उसने कहा मेरी मम्मी लेकर के आई हैं, और वो उस दिन शूज़ पहने हुए थे जो उसकी यूनिफॉर्म से मिसमैच थे, मैच नहीं कर रहे थे। और उसने देखा कि उन शूज़ में से एक शूज़ में बेटा जो है था, वो पेयर ऑफ शूज़ में से होल भी था, एक छेद था। परहैप्स नरेटर को समझ में आ गया, परहैप्स दीज वर द डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ अ रिच बॉय। किसी अमीर बच्चे ने इन शूज़ को पहनने से मना कर दिया होगा, तो उसकी मम्मी ने साहिब आलम को मम्मी को दे दिया होगा, या उन्होंने फेंक दिया होगा तो ये उठा करके ले आई। और इसलिए मना किया था क्योंकि उसमें एक शूज़ में जो है वो कहीं होल था थोड़ा सा। अब एक ऐसी बच्चे के लिए जिसने अपनी लाइफ में अभी तक शूज़ पहने नहीं हो और उसको शूज़ मिल जाए, भले ही उसमें छेद क्यों ना हो, बट इट वॉज एन ड्रीम कम ट्रू, माने इट वॉज अ ड्रीम दैट कम्स ट्रू। यानी ऐसे बच्चे के लिए जिसने अपने शूज़ अभी तक अपनी लाइफ में देखे नहीं थे, उसके लिए तो एक सपने के पूरे होने वाला जैसा था। समझ रहे हैं बच्चों? कुछ दिनों के बाद नरेटर ने सुबह एक दिन जब वो मॉर्निंग वॉक में थी वो कहीं, तो उन्होंने साहिब आलम को देखा। ही वॉज गोइंग समवेयर, वो कहीं जा रहा था। नरेटर ने पूछा वह, तो उसने बोला मैम जस्ट सी डाउन द ग्राउंड देयर इज अ टी स्टॉल। वो देखिए मैम वहाँ पे एक झुग्गी झोपड़ी है ना मैम, वो देखिए झोपड़ी बनी हुई है ना, टी स्टॉल है मैम, मैं वहाँ पे काम करता हूँ, वहाँ पे मैं वर्क करता हूँ, और आपको पता है आई एम गेटिंग 800 रुपीज़ एंड फुल डे मील। मुझे 800 रुपये भी मिलते हैं और सारा दिन का खाना भी मिलता है। बिकॉज ही वॉज हैविंग ए कैनिस्टर एंड प्लास्टिक बैग। नरेटर ने कहा कि आर यू हैप्पी वर्किंग देयर, क्या तुम्हें वहाँ पे खुशी है काम करके, खुश अच्छा लगता है? तो ही जस्ट लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक। तो उसकी जो फ्रीनेस थी, जो फ्रीनेस का एक्सप्रेशन था उसके चेहरे पे हमेशा रहता था, वो खो गया। बिकॉज नेचुरली ही एक्सेप्ट द आप कह सकते हैं लेबर या स्लेवरी, उसने गुलामी या दास्ता स्वीकार कर ली थी। साहब वॉज नो मोर हिज ओन मास्टर। अब साहब अपनी मर्जी का मालिक नहीं था। इसीलिए नरेटर ने कहा कैनिस्टर वॉज हैवी, द प्लास्टिक बैग वॉज इजी, कैनिस्टर बिलोंग्स टू द टी ओनर। इट मीन्स ही वॉज वर्किंग फॉर हिज मास्टर, वो अपने मास्टर के लिए काम कर रहा था। प्लास्टिक बैग मतलब व्हेन ही वाज अ रैग पिकर, ही वाज फ्री टू गो वेयर एवर ही लाइक्स, ही हैज फ्रीडम। आप ये भी कह सकते हैं ही हैड फ्रीडम, उसको स्वतंत्रता थी। तो इसीलिए तो उसकी जो केयर फ्रीनेस थी, यानी केयर फ्री लुक था, वो खो गया वो उसके चेहरे पे। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो बच्चों ये साहिब आलम की स्टोरी एंड होती है, वो क्यों? बिकॉज ही लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक। इट मीन्स साहब वॉज नो मोर हिज
साहेब वॉज, आप कह सकते हैं साहेब वॉज नॉट मास्टर ऑफ हिज ओन, यानी साहेब वॉज नो मोर मास्टर ऑफ हिज ओन, साहेब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। आप समझ रहे हैं, बिकॉज ही वॉज वर्किंग फॉर हिज मास्टर। और जो दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है, डिफरेंसेस दोनों बच्चों में यही दिखाया गया दोनों बॉयज में, कि जो दूसरी स्टार्ट होती है स्टोरी वो उसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बॉय नेम्ड मुकेश। और जो नरेटर को बार बार ये कहता है नो मैम आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, इट मीन्स ही वॉन्ट्स टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन, वो अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता है। जबकि साहब ही वॉज नो मोर मास्टर ऑफ हिज ओन, वो अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। तो यही जो है उनकी सोच जो है, उनकी जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द लाइफ वो डिफरेंट है। नेक्स्ट स्टोरी आई विल एक्सप्लेन लेटर। आई होप यू विल एंजॉय द सेकेंड स्टोरी टू, एंड मुझे आशा है कि आप लोगों को ये स्टोरी भी अच्छी लगेगी। और जो भी वर्क दिया जाए अभी इसका बेस पे जितने भी क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर, वो आप सब लोग करने की कोशिश करेंगे। और बीच में भी चैप्टर के बीच में भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, और फिर उसके आंसर फाइंड आउट करेंगे स्टोरी को। कीप वॉचिंग, keep on watching these videos because these are useful. Thank you very much. Very soon I will come back here again in your service. Thank you very much.